नमस्कार किसान साथियों, मैं बाबूलाल मीणा सीधा अपनी फसल से लाइव हूँ। और लाइव में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है कि पॉली हाउस घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ देर वेट करते हैं, एक आध दो किसान साथी अगर हमसे जुड़ जाएं तो उनसे हम सीधी बात करेंगे कि जो पॉली हाउस होता है वो घाटे का सौदा होता है या मुनाफे का। हमारे कुछ डाउट्स हैं जो मेरे भी है और बहुत सारे किसान साथियों के जिनके फ़ोन मुझे आते रहते हैं उनके भी हैं। तो कुछ डाउट्स मैं अपने भी बताऊंगा और कुछ उनके भी बताऊंगा, तो उसको भी अपन क्लियर करेंगे कि जो पॉली हाउस होता है वो घाटे का सौदा है या मुनाफे का, और इसमें जो डाउट्स है उनका हम कैसे उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पॉली हाउस है वो घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी हैं जिनको अभी अभी पॉली हाउस मिला है और उनका स्वीकृत हो चुका है और कंपनी उनसे डिमांड कर रही है कि आप पैसा डालिए और अपना पॉली हाउस बनाइए। तो वो कन्फ्यूज़न में इस बात को लेकर हैं कि जो पॉली हाउस है उसमें अपन अपना पैसा भी डाल दे तो इसमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर हमेशा घाटा रहता है, क्योंकि सुनने में आता है कि कभी कभार इसमें घाटा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मुनाफे की कि पॉली हाउस में जो होता है मुनाफा किस प्रकार से होता है और जो घाटा होता है वो किस प्रकार से होता है। मान लीजिए कि आपका पॉली हाउस निकल गया, और पॉली हाउस निकलने के बाद में देखो, पॉली हाउस निकलना भी आसान काम नहीं है। अभी जो पूरा मार्केट है उसमें हाईटेक खेती बहुत तेज़ी से हो रही है और हर किसान साथी चाहता है कि उसके पास किसी न किसी प्रकार से पॉली हाउस बना हो। लेकिन आवेदन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हॉर्टिकल्चर जो विभाग है उसमें पॉली हाउस की संख्या लिमिटेड रहती है। तो बहुत सारे किसान को पॉली हाउस मिल ही नहीं पाता है, लॉटरी सिस्टम की वजह से कुछ लोगों को जिनका पॉली हाउस निकलता है वो मिलता है। तो एक चीज़ तो यह है कि पूरे मार्केट में धुआंधार तरीके से पॉली हाउस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यानी अगर 1,00,000 आदमियों में से 10 आदमियों को आप मिल रहा है पॉली हाउस, तो वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उनको पॉली हाउस मिल रहा है। दूसरा ये है कि एक सब्सिडी जो है वो 95% है। यानी पॉली हाउस की जो कुल लागत है 42 से 43 लाख रुपए, उसमें से गवर्नमेंट अपना जो सब्सिडी वगैरह सब डाल के अपन बात करें तो किसान की जो राशि है वो 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए के आसपास में ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो बन के तैयार हो जाता है। पहले के मुकाबले में पहले थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता था। पहले शुरुआत में जब लगा तो कई लोगों के इसमें 25 से 30 लाख रुपए भी लगे, फिर ये 18 से 20 लाख रुपए भी आया और अभी फिलहाल ये 10 से 11 लाख रुपए है। तो कई किसान साथी ये भी सोचते हैं कि आने वाले समय में ये और भी कम हो जाएगा, लेकिन अभी अगर आपको 10 लाख 11 लाख रुपए में मिल रहा है तो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 10-11 लाख रुपए तो आप मान के ही चलो, यानी इससे नीचे तो ये होने वाला नहीं है एकदम से। तो 10-11 लाख रुपए में अगर आपको पॉली हाउस मिल रहा है तो ये एक अच्छा उपाय, एक अच्छा मुनाफे का ही सौदा है। हो सकता है कि मान लीजिए आप फसल करें और फसल आपका सक्सेस भी नहीं होता है, तो पॉली हाउस तो इसमें जो माल रहता है जैसे लोहा पॉलीथिन वगैरह वो सारा भी अगर आप कहीं पुराने टाइप में भी बेचोगे तो 10 लाख रुपए में आसानी से बिक जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने लगा लिया पॉली हाउस और पॉली हाउस लगाने के बाद में उसमें आपको घाटा ही घाटा हो रहा है। घाटा होने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा मुनाफे के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि किसान हमेशा ही चाहता है कि उसे जो भी बात बताई जाए मुनाफे से रिलेटेड बताया जाए, क्योंकि घाटे को कोई सुनता ही नहीं है। दोनों चीज़ें हमें सुननी चाहिए कि मुनाफा हमें किस प्रकार से हो सकता है और घाटा हमें किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले मुनाफा क्या होगा कि पॉली हाउस लगाने के बाद में 10 लाख रुपए की जो आपकी फसल है, जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल किसान होता है, लघु किसान, उसके पास इतनी राशि होती नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट करता है, या तो हो सकता है बैंक से ऋण लेगा या कहीं से भी उधार लेकर अपना जो काम करता है उसको मिलता है। अपन एक बैंक के हिसाब से लेकर चलते हैं कि 10 लाख रुपए की राशि वो 1% के हिसाब से लेता है साल भर के लिए, कि चलो मैं जो भी उसका लोन प्रोसेस होता है 2-3 साल के लिए, लेकिन 1% पे अगर अपन ये लगाएं तो साल भर का जो ब्याज रहता है वो 1,20,000 रुपए के आसपास लगा के चलते हैं अपन बैंक के हिसाब से जो शेड्यूल रहता है उसमें। यानी 11 लाख रुपए 20,000 रुपए की जो राशि रहती है वो साल भर में हो जाती है। अब 11 लाख 20,000 के आस की जो राशि होगी उसको अगर किसान साल भर में निकाल लेता है तो मतलब जो पॉली हाउस रहता है वो एकदम से प्रॉफिटेबल बन जाता है। किस प्रकार से कि आप पॉली हाउस में 2 फसल लगा सकते हैं एक साल के अंदर, 2 फसल। पहली फसल आपने मान लीजिए नवंबर महीने में लगाई, अक्टूबर महीने में लगाई, तो वो आपकी चल जाएगी मार्च के मध्य तक, यानी मार्च, आधे मार्च तक वो आपकी चल जाएगी, 5 या 6 महीने। पूरा मार्च भी चल सकता है, लेकिन अपन इतना मान के चलते हैं कि आधे मार्च तक वो चली जाएगी। यानी अगर पहली फसल के अंदर आप 40 टन माल निकाल लेते हो और 25 रुपए का भी अपन भाव पकड़ के चलते हैं, तो सीधा सीधा जो अपना पॉली हाउस होता है वो 10 लाख रुपए का हो जाता है।
और अगर पॉली हाउस 10 लाख रुपए का हो रहा है, और अगर उसमें जैसे अपन नए किसान हैं, अपन लेबर चार्ज को हटा दे कि 2.5 लाख रुपए लेबर चार्ज के चले जाते हैं, तो अपने पास 7.5 लाख रुपए बचते हैं। अगर उसमें खर्चा जोड़ देते हैं कि बीज का, मल्चिंग का, जो भी अपना फर्टिगेशन होता है, दवाइयों का, तो 2 से 2.5 लाख रुपए वो अपना हटा के चलते हैं। मतलब 5 लाख रुपए आप एक फसल से बचा सकते हो। दूसरी फसल भी अगर सेम वही होती है आपकी, तो आप उसमें 5 लाख रुपए फिर बचाओगे, यानी 10 लाख रुपए जो है आपके एक फसल में साल भर में आपका जो पॉली हाउस होता है वो फ्री हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि किसी चीज़ को अगर आप साल भर में फ्री कर लेते हो, जैसे ऋण लेते हैं अपन किसी भी वाहन पर या किसी और चीज़ पे, और अगर वो साल भर में फ्री हो जाता है, तो मुझे तो कहीं लगता नहीं है कि पॉली हाउस जो है वो घाटे का सौदा है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा मुनाफा है कि साल भर की आप मेहनत करो, आपका पॉली हाउस फ्री, उसके बाद भी जो भी फसल आप लगाओगे वो आपको प्रॉफिट ही देगी। दूसरा एक ये है कि बाहर की जो फसल है और अंदर की जो फसल है, जैसे बाहर अपन फसल करते हैं, पॉली हाउस जो होता है वो 2 बीघे के खेत में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 2 बीघे के खेत में अगर आप गेहूं लगा के चलते हो, तो एक तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा आपको चाहिए, और अपना जो राजस्थान है, या राजस्थान क्या पूरे इंडिया में ही आप ये देख लो, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जल संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है, बारिशें कम होती है, ज़मीन का जो पानी है वो बहुत नीचे चला गया है। तो बाहर की फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और अंदर की जो फसल है उसके मुकाबले इसको 10 से 20% पानी ही चाहिए होता है। तो अपन इतनी बारिश तो होती है कि बाहर का जो पानी है, मतलब बारिश के पानी को कलेक्ट करके अपन इसके अंदर 2 फसलें आराम से निकाल सकते हैं। और अगर बाहर की फसल के लिए कलेक्ट करेंगे तो 2 फसल निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, एक फसल में ही वो पानी खत्म हो जाता है। यानी अगर बाहर आप एक फसल करते हो गेहूं की, तो वो 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए के आसपास आप मान के चलो, और अंदर की आप फसल कर रहे हो उसमें 5 लाख रुपए आपको बच रहे हैं, तो मतलब डबल फायदा। यानी बाहर आपको 2.5 लाख रुपए और अंदर आपको 5 लाख रुपए, तो ये तो डबल हो गया। तो ये एक तरीके से मुनाफे का ही सौदा है, इसमें तो घाटा हुआ ही नहीं हमें, ये तो प्रॉफिटेबल है बाहर के मुकाबले अंदर की जो केस। इन फ्यूचर भी हाईटेक खेती बढ़ती जा रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में हर जगह पॉली हाउस होंगे। तो हमें लगता है कि अभी रेस में अगर अपन चल रहे हैं, इस रेस में दौड़ेंगे, तो अभी तो आगे निकलेंगे, अंत में जाकर अपन क्या करते हैं कि आज सभी ने लगा लिया और अब लगाते हैं, उस टाइम पे आप रेस दौड़ोगे तो फिर पीछे तो रह जाओगे ही, तो फिर तो घाटे का सौदा ही होगा। यानी अभी अगर आपने लगा लिया, निकल रहा है, तो आप लगा लो। मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं फसल करता हूँ और इसका जो मार्जिन मैं निकाल पा रहा हूँ वो। हाँ, एक चीज़ ये है, अब थोड़ी सी हम घाटे पे भी आते हैं कि घाटा किस प्रकार से हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि पॉली हाउस जो है पहले की मात्रा में अब इनकी संख्याएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और अगर संख्याएं ज़्यादा बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, डिमांड उसकी मार्केट में कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मार्जिन हमें भाव मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। अपन उसको मान के चलते हैं कि वो 10 रुपये 15 रुपये के आसपास मिलता है, तो हमारी जो रीच लेवल की 10 लाख रुपए तक थी वो इनकम कम हो जाती है, वो 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए के आसपास रुक जाती है, तब हमें घाटा होता है। लेकिन ये हर बार ही नहीं होता है कि हर फसल का मार्केट में डिमांड कम हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई फसल ऐसी होती है जिसके मार्केट में डिमांड अचानक से बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगती है, तो उसका भाव बढ़ जाता है। और अगर अपन भाव 25 के हिसाब से इसको थोड़ा सा और बढ़ा के चले, 30 भी रुपये पकड़ के चले, तो 12 लाख रुपए का आपका पॉली हाउस होता है। और पॉली हाउस 12 लाख रुपए का होने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल है। नुकसान क्या हो सकता है? एक चीज़ तो क्या है कि आपने पॉली हाउस दौड़ दौड़ में लगा लिया, पहले यार फला आदमी ने भी लगाया है, मैं भी लगा लेता हूँ, और लगा लेते हैं पॉली हाउस को, पैसा ले लेते हैं किसी से उधार, उसका ब्याज के रूप में ले लेते हैं। अब आपने पहली ही फसल की मान लीजिए, और जो पहली फसल है वो क्या होता है कि आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, आपको लगता है कि मैं फटाफट से इसमें प्रोडक्शन निकालूंगा, थोड़ा सा मेरा माल बढ़ेगा, पैसा बनेगा मेरा। और पैसा बनाने के बाद में आप क्या करते हो कि उसके अंदर केमिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। ये जो फसलें होती है पॉली हाउस में, इसमें कुछ ही मुख्य फसलें होती है, जैसे मिर्च में अपन लगा सकते हैं, खीरे लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं। ये जो फसलें होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और इनको बहुत कम केमिकल की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम केमिकल का यूज़ करते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि नीचे की जो ज़मीन रहती है वो भी ख़राब हो जाती है, और जो हमारी फसल रहती है वो भी ख़राब हो जाती है।
अगर बहुत ज़्यादा फसल का हमने केमिकल यूज कर लिया, हमको लग रहा है कि हम इसमें 10 लाख रुपए निकालेंगे और पूरी फसल आधे बीच में ख़त्म हो रही है, तो अपने को वो 2-2.5-3 लाख रुपए भी नहीं दे पाती। और अगर कोई फसल 2-2.5 लाख रुपए भी नहीं दे पा रही है तो लेबर चार्ज जो है वो अलग से हमको देना पड़ेगा, हमारा जो खर्चा हुआ है वो अलग से, तो फिर इसमें नुकसान होता है। अब नुकसान से बचने के 2-3 उपाय हो सकते हैं। पहली चीज़ तो अगर आप पॉली हाउस लगा रहे हैं तो इसमें होने वाली फसल आपके दिमाग में भी होनी चाहिए कि जो मैं फसल कर रहा हूँ उस फसल को मैं पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी रखूँ, किस प्रकार से मुझे इसमें नुकसान हो सकता है, कौन सी जो फसल है उसमें मैं अच्छा प्रोडक्शन ले सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पॉली हाउस घाटे का सौदा नहीं है, मुनाफे का सौदा है। अगर आप विथआउट जानकारी के और रेस में दौड़ने के लिए अपनी इच्छा से कर रहे हो तो फिर पॉली हाउस घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होगी, और ये सारी बातें अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि पॉली हाउस जो है वो घाटे का ही सौदा है। आप पॉली हाउस लगाइए, लेकिन उसके बारे में पहले संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कीजिए कि मैं इस फसल के अंदर क्या प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ, किस प्रकार से मेरा प्रॉफिटेबल मार्जिन बढ़ेगा, जो मैं बैंक से ऋण लूँगा उसको मैं कैसे चुकाऊँगा, किस्तों में चुकाऊँगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप जानकर उसके बाद में पॉली हाउस लगाए। और पॉली हाउस लगाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ तो ये देखिए कि आपकी जो मिट्टी है और जो आपका पानी है उस चीज़ के लिए अवेलेबल है कि आप इसमें पॉली हाउस की फसल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसान मात यही खाता है, क्योंकि वो दौड़ में रहता है, उसको लगता है कि मेरी ज़मीन मिट्टी है, दोमट मिट्टी है बिल्कुल एकदम से, तो मैं आसानी से इसमें फसल कर सकता हूँ। लेकिन कई कई जगह पर फसल की जो पीएच और गुणवत्ता क्वालिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, ऊपर से वो भले ही आपको अच्छी दिखे लेकिन पॉली हाउस करने के लिए उपयुक्त नहीं रहती। तो वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान करा देती है। तो आप पहले मिट्टी पानी की अच्छे से जांच कर ले, जो भी आपके आसपास में लेबोरेटरी है उसमें दिखाइए, वहाँ आपको जांच करके सैंपल देंगे कि आपकी जो मिट्टी है पॉली हाउस के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अगर उपयुक्त है तो फिर आप पॉली हाउस लगा सकते हैं, अगर उपयुक्त नहीं है तो पॉली हाउस मत लगाना बिल्कुल भी। वरना हमारे एक साथी ने हमें कमेंट दिया है कि करोड़पति से रोडपति बनने का अच्छा तरीका है, तो ये भी हो सकता है, उनका कहना भी जायज़ है। और दूसरी एक चीज़ इन्होंने कही है कि इसके पैसे से कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस बहुत है मार्केट में साहब, कोई चीज़ आप दौड़ में दौड़ रहे हो ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। अगर आप इसे अच्छे ढंग से करोगे, यहाँ बैठोगे तो 1-2-3 पॉली हाउस भी आपके पास में हो गए तो बाहर तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये भी बिजनेस ही है। प्रॉफिट तो कहीं देखो, बिजनेस आप चाहे कोई सा भी कर लो, जरूरी थोड़े कि उसमें आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा, उसमें भी नुकसान हो सकता है। ये भी एक प्रकार से सट्टे का ही बिजनेस है। हालांकि अपन ये मान के चलते हैं कि इसमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि जो पॉली हाउस है उसमें प्रॉफिट हमें किस प्रकार से मिल सकता है और जो घाटा होता है वो हमें किस प्रकार से मिलता है। इसके अलावा अगर आपके और भी कई सवाल हैं तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि मैं किसानों से मिल सकूं, उनके क्या क्या डाउट्स हैं, वो पॉली हाउस लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं, और लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवाहर, जय किसान, राम राम साहब।